हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। ये चैप्टर काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा आपको तो अगला चैप्टर हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वो भी समझ में नहीं आएगा। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशंस, उसमें भी इंटीग्रल्स का यूज है, इसीलिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको अच्छी तरह देखते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। देखिए, इंटीग्रल्स है क्या, व्हाट इज द इंटीग्रल्स। तो डिफाइन करते हैं हम इंटीग्रेशन को, द फॉर्मूला दैट गिव्स द एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड द indefinite integrals of the function, and the process of evaluating the integral is called integration, denoted by integration एफ एक्स डी एक्स। या एक सिंपल सी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं हम कि डेरिवेटिव के इन्वर्स को हम इंटीग्रल्स कहते हैं। डेरिवेटिव के इन्वर्स को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और देखिए, इंटीग्रेशन भी यहाँ टू टाइप्स का होगा, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और एक डेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होगा कि हम इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट लगाएंगे, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए हम एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा। और डेफिनेट इंटीग्रल्स में लिमिट भी दे रखी होती है हमें, जैसे मैंने 2 से 3 एक्स डी एक्स। अब हमने एक्स का इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, लिमिट 2 से 3 हो गई। सबसे पहले लिमिट कैसे यूज करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस के 4, 5/2 आ जाएगा। यहाँ आप कांस्टेंट साइन का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, ये जो जनरल फॉर्मूले हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, कुछ हम जनरल फॉर्मूले बताते हैं आपको इंटीग्रेशन के। तो सबसे पहले एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन ये है। और जब डेरिवेटिव हम कहते थे इसका कि डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन, तो क्या हो जाता था एन एक्स एन माइनस 1। यहाँ पावर क्या हो रही थी, माइनस, और यहाँ पावर क्या हो रही है, ऐड। तो इन्वर्स हो गया, नहीं हो गया, इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव। जैसे वहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता था, लेकिन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जैसे आप 1 मान लीजिए, कुछ भी मान लें, कोई भी कांस्टेंट है, तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो रहा है, एक्स। क्या हो रहा है, एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। जब कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस के साइन एक्स होता है, तो ये भी देखिए इन्वर्स हो रहा है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कोसेक एक्स। अब ये देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है, और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स होता है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स होता है, माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स होता है। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स होता है प्लस सी, और माइनस के 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन कोसेक इनवर्स एक्स होता है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा प्लस सी, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस के सी होगा, और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए प्लस सी। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले थे। अब करते हैं हम एक्सरसाइज। गो।
अब देखिए बात करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। इसमें देखिए दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो हम सिंपल तरीके से इंट्रोडक्शन करेंगे और एक जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड बाय इंस्पेक्शन एंटी डेरिवेटिव। अब देखिए जैसे ये साइन 2x का मुझे इंटीग्रेशन करना है, साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है और किस मेथड से, मेथड बाय इंस्पेक्शन एंटी डेरिवेटिव। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी क्या होगा, साइन का एंटी होगा कॉस, क्या होगा कॉस। तो डी ओवर डी एक्स कॉस 2x और कॉस 2x का डेरिवेटिव करते हैं हम तो ये माइनस के साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू 2 आ जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे हम ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे हम, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव हट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2x इज इक्वल टू -2 और ये साइन 2x और dx। हम साइन 2x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये माइनस के 1/2 कॉस 2x हो जाएगा। ये हो गया हमारे एंटी डेरिवेटिव मेथड से। अब इसको हम देखिए डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें तो आपको मालूम है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस हम डायरेक्ट बात करते हैं। ऐसे ये साइन 2x दे दिया, अब हम साइन 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें तो हमको मालूम है कि साइन एक्स का होता है कॉस एक्स माइनस के, तो ये माइनस के कॉस एक्स हो जाता। हम 2x का इंटीग्रेशन करते तो अपॉन में 2 हो जाता, तो ये भी माइनस के 1/2 कॉस 2x। ये हमने सिंपल तरीके से किया और ये हमने एंटी डेरिवेटिव मेथड से किया। अभी चलो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे e की पावर 2x, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है एंटी डेरिवेटिव मेथड से या बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो फिर वही एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी क्या होगा, अब e की पावर x का एंटी तो e की पावर x ही होगा, तो d ओवर डी एक्स एंटी डेरिवेटिव e की पावर 2x, e की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं हम तो e की पावर 2x का करेंगे तो 2 आएगा। फिर वही ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये डिफरेंशियल हट जाएगा, क्या रहेगा e की पावर 2x और 2 e की पावर 2x dx। तो e की पावर 2x dx इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x। एक और चलो थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका भी हमें डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले इसका एंटी डेरिवेटिव हम सपोज करते हैं d ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्स क्यूब का हम डेरिवेटिव करें तो क्या होता है 3x² होता है। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, पहले पावर के अकॉर्डिंग 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर करेंगे हम ax का तो इनटू में a आ जाएगा। फिर ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा ax प्लस बी का होल क्यूब और ये 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर और dx और a भी। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा 1/3a ब्रैकेट में ax प्लस बी का
होल क्यूब, और इनको हम सिंपल तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा 4e⁻³ + 1 dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम देखिए अलग कर लेते हैं। 4e⁻³ dx, फिर 1 का और dx। अब ये हमने बताया था आपको कि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, तो 4 तो रहेगा आपका e⁻3x का 3x, जब 3x का करेंगे तो अपॉन में 3 हो जाएगा, 1 का करेंगे तो x हो जाएगा प्लस कॉस्ट। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इंटीग्रेशन x² 1 - 1/x² dx, तो पहले इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्योंकि हमें कोई u/v रूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं मालूम है अभी, तो पहले हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो ये हो जाएगा x² सेपरेट कर देते हैं, x² dx माइनस x² dx, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x² dx माइनस 1 dx। अब देखिए हमने अलग अलग कर दिया, x² dx हो गया, ये कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, dx हो गया। अब x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम x³ 3/3 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के x प्लस c हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम थर्ड क्वेश्चन हमारा ऐसे √x - 1/√x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हमें क्या करेंगे, इसमें इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो ये हमारा a - b का होल स्क्वायर। तो पहले a - b का होल स्क्वायर लगा देते हैं हम। तो a² √x का होल स्क्वायर a² प्लस b² 1/√x का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, तो √x इंटू 1/√x और ये dx। तो इंटीग्रेशन √x का जो होल स्क्वायर करेंगे तो हम x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/x हो जाएगा, माइनस ये √x से √x कैंसिल हो जाएगा, माइनस की 2 dx हो जाएगा। अब हम सबको अलग कर देते हैं, तो x dx 1/x dx माइनस 2 1 dx। अब देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2, 1/x का क्या हो जाएगा log x, और माइनस 2 का कितना हो जाएगा माइनस की 2x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 x³ प्लस के 5x² माइनस के 4/x² dx। अब इसको भी हम देखिए अलग अलग करते हैं पहले, क्योंकि हमें u/b का भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मालूम इंटीग्रेशन में। तो ये x³ x² प्लस 5x² x² माइनस 4/x² और ये dx, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x और ये कैंसिल हो जाएंगे 5 और ये माइनस के 4/x² dx। अब इन सबको सेपरेट कर देते हैं हम, तो x dx प्लस 5 dx माइनस के 4 और ये 1/x² dx। अब देखिए इंटीग्रेशन करते हैं हम x का, तो ये x² 2 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और इसको पहले हम क्या लेते हैं x⁻⁻2 dx लेते हैं। अब x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n + 1/n +
1। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये प्लस के 5x माइनस के 4 इंटू एक्स की पावर -2 + 1 और ये -2 + 1 और ये प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 5x माइनस के 4 और -2 + 1 गया एक्स की पावर -1 -2 + 1 -1 प्लस सी। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 5x माइनस माइनस प्लस और 4 अपॉन एक्स प्लस सी। इसी टाइप से देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। x³ प्लस के 3x प्लस के 4 अपॉन √x dx। इसको ही हम पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो ये x³ अपॉन ये हो जाएगा x की पावर 1/2 dx और ये +3 और ये x अपॉन x की पावर 1/2 dx और ये +4 अपॉन x की पावर 1/2 dx। अगर डिवाइड में बेस सेम होते तो पावर माइनस हो जाती हैं। तो ये x की पावर 3 माइनस 1/2 रहेगा, 3 माइनस 1/2 dx प्लस और ये 3 x की पावर 1 माइनस 1/2 dx हो जाएगा और ये 4 x की पावर माइनस के 1/2 dx हो जाएगा। अब देखिए 2 3 6 2 3 6 6 में बन गया 5/2 हो जाएगा dx। 2 3 6 में बन गया 5/2 प्लस 3 और 2 × 2 तो x की पावर 1/2 dx हो जाएगा प्लस 4 ये x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। अब देखिए इसमें हर एक में x की पावर n का फॉर्म लग जाएगा। क्या करते हैं x की पावर 5/2 + 1 और ये 5/2 + 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 और प्लस 4 x की पावर -1/2 + 1 माइनस के 1/2 + 1 प्लस सी। 2 ले लेंगे एलसीएम तो 2 × 2 और 5 7 x की पावर 7/2 2 × 2 और 5 ये भी 7/2 और 3 x की पावर 2 × 2 और 1 3/2 2 × 2 1 3/2 और प्लस के 4 x की पावर 2 × 2 और ये x की पावर 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 प्लस सी। 2 ऊपर आ जाएगा तो ये 2/7 x की पावर 7/2 ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा 3 से 3 कट जाएगा ये 2x की पावर 3/2 और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 8x की पावर 1/2 प्लस सी। x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये पहले हम इसका सिंपल तरीके डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले हमें इसका डिवाइड करना होगा x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। इसमें डिवाइड करेंगे हम x माइनस 1 से। तो पहले x का डिवाइड हम x³ में करेंगे तो ये जाएगा x² इंटू x³ हो गया। x का करेंगे -1 में तो माइनस के x² हो गया तो माइनस प्लस ये कैंसिल क्या बचा x माइनस 1। ये भी x माइनस 1 है ये भी x माइनस 1 है तो ये +1 जोड़ा जाएगा। तो ये डिवाइड करके क्या आ गया, ये डिवाइड करने के बाद हो गया हमारा x² + 1 dx। अब इन सबको अलग कर देते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं। x² dx + 1 dx
एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 3, 1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, sec x ब्रैकेट में sec x प्लस के tan x। तो पहले sec x का ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो sec x इंटू sec x इज sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x dx प्लस sec x इंटू tan x dx। अब देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और sec x इंटू tan x होता है sec x प्लस c। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्या है sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x पूछते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x पूछते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। ये sin स्क्वायर x ऊपर जाएगा, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, तो ये tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब हमने tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कोई होता नहीं है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x। यहाँ से हम tan स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करें, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 होगा, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो tan x हो जाता है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस। इसी टाइप से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसको हम सेपरेट कर देते हैं पहले कि 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस 3 sin x, और cos स्क्वायर x पूछता हूँ मैं cos x इंटू cos x और dx। 1 अपन cos स्क्वायर x हो जाता है sec स्क्वायर x, तो 2 sec स्क्वायर x हो गया माइनस के 3 sin x 1 cos x, तो ये tan x हो जाएगा, sin x 1 cos x tan x, और 1 अपन cos x sec x। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x, तो 2 tan x हो गया माइनस 3 sec x इंटू tan x क्या होता है sec x प्लस।